शिमला के संजौली में पिछले 14 साल से विवादों में घिरी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष ने अब बड़ा फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से हिंदुओं की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच मुस्लिम पक्ष ने अब अवैध हिस्से को खुद तोड़ने की बात कही है। अदालत में चल रहे इस मामले में फैसला आने से पहले ही मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रतिनिधियों ने शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से कहा है कि ढांचे के अवैध हिस्से को सील कर दिया जाए और वो खुद इसे गिरा देंगे। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिमाचल के सद्भाव को बनाए रखने के लिए बिना किसी दबाव के उन्होंने ये फैसला लिया है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई प्रेशर है तो वो बस ये है कि मोहब्बत बनी रहे। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक तूल न दिया जाए। मंदिर और मस्जिद प्यार मोहब्बत बनाती है, न कि इसे ठेस पहुंचाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आवेदन दिया है कि जो अवैध या जो भी है, जो फैसला कोर्ट का आएगा तब आएगा, लेकिन हमने जो कल हालात देखे हैं, हम हिमाचल के सभी स्थानीय निवासी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम आगे भी ऐसे ही रहना चाहते हैं। इस मामले को राजनीतिक तूल न दिया जाए। देखो, जो आज हमने यहाँ एप्लीकेशन दी है, हमने इजाज़त मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाज़त दें। तो ये इसलिए किया, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी के साथ कोई वो नहीं है। हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना है। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं और हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। हमारी प्यार मोहब्बत ना बिगड़े, हम प्यार मोहब्बत से रहें। और मैं एक आग्रह करना ये चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे को राजनीति में ना जोड़ा जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमने आवेदन किया है कि हम खुद ही तोड़ देंगे। कोर्ट का जो भी आगे फैसला होगा हमें मान्य होगा। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। हमारे ऊपर प्रेशर है तो सिर्फ इस बात का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने इस कदम का स्वागत किया है। समिति की तरफ से कहा गया है कि हम मुस्लिम समुदाय के इस कदम का स्वागत करते हैं और व्यापक हित में ये पहल करने के लिए हम सबसे पहले उनका अभिवादन करेंगे। आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराए जाने की मांग को लेकर 11 सितंबर को संजौली में हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। लाठीचार्ज के बीच भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। भीड़ मस्जिद के बेहद करीब पहुंच गई थी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। संजौली की इस मस्जिद का विवाद नगर निगम की कोर्ट में 2010 से चल रहा है। नगर निगम की कोर्ट से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी मस्जिद लगातार ऊंची होती चली गई। मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान ने कोर्ट में बताया था कि साल 2012 तक मस्जिद 2 मंजिला थी। आरोप है कि बिना उचित इजाजत लिए ही मस्जिद को 5 मंजिला कर दिया गया। हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बयान दिया था कि ये मस्जिद हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दावा किया कि मस्जिद का निर्माण उनकी जमीन पर हुआ है। मोहब्बत के प्रेशर के बीच सवाल ये भी है कि मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे होता रहा और जिन विभागों का काम था इनकी निगरानी करना, वो क्या कर रहे थे। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पहले बीजेपी कांग्रेस को घेर रही थी और अब कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी को घेर रही है कि मस्जिद निर्माण में बीजेपी की तरफ से सहयोग दिया गया था तब जब जयराम ठाकुर की वहां पर सरकार थी।